होगा दोनों टीमों के बीच में। तो गुरुनाथ शेठ मात्रे इनकी ओर से इस टूर्नामेंट को 5,000 रुपये का इनाम आ चुका है, नगद राशि डोनेशन इनके माध्यम से दिया गया, उनका भी स्वागत करेंगे। त्याच्यानंतर सचिन शेठ मात्रे साहेब आणि संदीप शेठ ठाकूर साहेब यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 10,000 रुपयाची देणगी देण्यात आली। बालकृष्ण पारवे साहेब माजी ग्रामपंचायत सदस्य रांजणपाडा यांच्या वतीनं 2,555 आणि आई ग्रुप अध्यक्ष कैलासदादा मात्रे यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 5,000 रुपये, मिथुन शेठ मडवी साहेब यांच्या वतीनं देखील 5,000 रुपये, बाला धुमाल साहेब यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य स्पर्धेसाठी, मनसूर पटेल यांच्या वतीनं 2,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य स्पर्धेसाठी आणि भजन सम्राट अशोक पाटील बाबा यांनी या स्पर्धेसाठी 1,000 रुपयाची देणगी आम्हाला दिली, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करू। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। योगेश सर जो पनवेल कमेंटेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है, ये बड़ा मुकाबला है इन दोनों टीमों के बीच में। इससे पहले 80+ रनों का टारगेट का पीछा करना था, कमाल की पारी खेली थी कुणाल तारेकर छोटे ने। अब उन्हीं दोनों टीमों के बीच में ये असली लड़ाई। रायगढ़ के टाइगर कैप्टन उस्मान पटेल वन द टॉस, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। तर विकेट हॅट्रिक साठी सुवर्ण संधी असेल बघा। कैलासदादा मात्रे आणि गुरुदादा मात्रे यांच्या वतीनं गोलंदाजांना जर विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर त्यांच्यासाठी 2,000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल कैलासदादा मात्रे आणि गुरुदादा मात्रे यांच्या वतीनं। खेळाडू कक्षासमोर जे प्रेक्षक आहेत बघा, त्यांना पुन्हा एकदा मी विनंती करतो, कमिटी आपण देखील जा, 2-3 सहकारी असतील आपण जा त्या ठिकाणी। त्यांना मायक्रोफोन मधून आवाज नसेल पोहोचते तर तुम्ही जा तिथे, त्यांना सांगा समजावून की तुम्ही खेळाडू कक्षासमोर जरा साईड लावा प्लीज। कॅप्टन गोरख जरा तिथून आपण काढा जरा प्रेक्षकांना प्लीज। खेळाडू कक्षा समोरचे प्रेक्षक आहेत ना, प्लीज थोडेसे बाजूला व्हा, कारण तर संकेत केदारी स्कीमर फॅमिली यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 2,000 रुपयाची देणगी आली, त्यांचंही स्वागत करूया स्पर्धेच्या वतीनं। तो चलिए थैंक यू सभी जो दानशूर दाते हैं उनका स्वागत करेंगे और चलते हैं मुकाबले की तरफ। गेंदबाजी के लिए अंगद पाटिल इनामपुरी, पहले गेंद के ऊपर मिडॉन के ऊपर से खेला है, साइड स्क्रीन सीमा रेखा के नजदीक गेंद जाती हुई, वन बाउंस ओवर द लाइन। शाम के सत्र में ये दिल मांगे मोर, वेलकम फॉर क्या दमदार शुरुआत यहां पर होती हुई गेंदबाज के पहले ओवर में सुमित डोंगरे के द्वारा। इस बार देखिए अच्छी गेंद, कहते हैं कि योगेश मडवी सर अच्छी गेंदों को सम्मान देना जरूरी, लेकिन इनके चंगुल से 2 रन नहीं बच सकते क्योंकि ये इतने रनिंग बिटवीन द विकेट में तेज खिलाड़ी है। और देखिए कितनी चालाकी के साथ 2 रन बटोरे। गेंद अच्छी थी, खराब नहीं कहेंगे, सम्मान दिया रक्षात्मक तरीके से। इस गेंद को शॉर्ट विकेट के रीजन में ढकेला था, तब तक 2 रन बटोरते हुए टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 6 रन ऑन स्कोर्ड। राइट आर्म ओवर द विकेट से अंगद पाटिल तैयार, यॉर्कर का इस्तेमाल, बिल्कुल लेंथ कमाल की है। जानते हैं सामने महानतम बल्लेबाज है, लेकिन उतने ही महानतम गेंदबाज है, क्योंकि रायगढ़ के चुने गिने गेंदबाज है ये। क्योंकि अंगद ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि रायगढ़ ठाणे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रायगढ़ ऐसे जब भी मुकाबले खेले जाते हैं तो उसी गेंदबाज ने बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी की है। यस डेफिनेटली। और प्रवीण, आज जब मुकाबले की बात करेंगे ना, दर्शक देखिए ना कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। एक तरफ रॉयल कलम्बोली और दूसरी तरफ I11 ओवे, और इस टीम को सपोर्ट करने के लिए अमन पटेल जो कि 9191 सरकार, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत करेंगे। पहला ओवर की बात करते हैं तो अंगद पाटिल एक अच्छे गेंदबाज है, शुरुआत तो बेहतर हुई है, बगैर विकेट के नुकसान पर 7 रन। हाफ ट्रैकर की बॉल टैप करने की कोशिश, पॉइंट में खिलाड़ी थे कुणाल, डायरेक्ट हिट, अगर ये हिट होता तो शायद कहीं ना कहीं ये मामला नजदीकी बन सकता था। कितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है उस खिलाड़ी की। देखिए एक्शन रिप्ले में हल्का सा गेंद ने काटा, बदला ऑफ कटर की डिलीवरी थी, पॉइंट में फील्डर थे कुणाल, जल्दी आई गेंद के नीचे, डायरेक्ट हिट करने का मौका, मामला तो नजदीकी बन सकता था, लेकिन चलिए सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर। मनीष शर्मा स्ट्राइक एंड पर फिर से आएंगे कप्तान रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली के सुमित डोंगरे, अच्छे फॉर्म में नजर आया आज, उतना ही जबरदस्त फॉर्म दिखाया I11 ओवे टीम ने। योगेश मडवी सर मजा आएगा इस मुकाबले में, सेफ टारगेट तो है नहीं, 80 बनाए, 90 बनाए, 70 बनाए, मजा आएगा ये, इसमें कतई संदेह नहीं है। ये स्लोवर गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास, ऑन साइड में हल्के हाथों से स्लैश किया इस गेंद को, दूर से फील्डर आएंगे,
रोशन उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक संदीप थे, माफ कीजिएगा, फील्डर वहां पर। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 10 रन, डबल डिजिट में स्कोर पहले पावर पे के इस ओवर में। पर शायद अंगद पाटिल की ओवर बेहतर है, जैसे कि पहले गेंद में प्रवीण 4 के साथ शुरुआत की थी, लग रहा था कि बड़ी टोटल बनेगी पहले ओवर में। अच्छा कमबैक है इस गेंदबाज का। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में फेंक दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस ओवर द लाइन। अंतिम गेंद की हुई यहां पर समाप्ति और इसी बाउंड्री के साथ पहला पावर प्ले हुआ समाप्त। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 14 बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। डीजे थोड़ा सा रुकाना चाहेंगे योगेश मडवी सर। अंगद का जो आप देख सकते हैं ना, थोड़ी सी आंखों की जो उनकी एक की आंख है उनकी थोड़ी सी तकलीफें हो रही इनको गेंदबाजी में। पिछले कुछ मुकाबले आप देख सकते हैं उनके, चाहे वो रायगढ़ प्रीमियर लीग हो, तहसील वाइज मुकाबले हो, चाहे वो आज का भी वो दिन हो, हर मुकाबले में उनको मार मिली है। पिछले मुकाबले में 19 रन उन्हें ठोके थे और इस मैच में भी 14 रन ठोके। तो ये लीड जो आप गेंदबाज है ना, वो गलतियां अगर आप कर सकते हैं तो बाकी के गेंदबाजों के ऊपर ये प्रेशर बना रहता है। और डेफिनेटली आप सही कहते हैं प्रवीण, क्योंकि जैसे से शुरुआत दी गेंदबाजों के खराब हो जाती है। आज देखे तो 5 ओवर का मुकाबला है और 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल है, इसमें से लास्ट गेंदबाज है, कहीं तो उसको ज्यादा मार मिलती है। इसकी वजह से ना सेफ टारगेट की हमने बात की थी, कोई भी टारगेट सेफ नहीं माना जाता प्रवीण ना, क्योंकि आखिरी जो ओवर रहते ना, आखिरी के 2 ओवर थोड़े से महंगे रहते हैं। यकीनन थोड़े से अप एंड डाउन में चल रहे, लेकिन गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश मत होना मेरे दोस्त, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं, तू आगे जाकर संवर सकता है। और यकीनन ये अगली जो फॉर्म होगी उसके लिए तलाश रहे होंगे अपनी गेंदबाजी के तहत। शायद ग्रामीण के लिए भी उनका फॉर्म बहुत जरूरी होता है। आज लीग स्टेज के मुकाबले है और ये तो मैं कहूंगा ये मुकाबला अगर जीती तो टॉप सुपर 8 में क्वालिफाई, हारती है तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों टीमें ताकतवर है, दोनों तरफ बल्लेबाजों गेंदबाजों का भरना ताकतवर है। गेंदबाजी में होगा परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए पंकज पाटिल मैन फ्रॉम वाजे सेकंड पावर प्ले में। मन्नी शर्मा का ये तेज तर्रार शॉट फेंक दिया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सीमा रेखा पार, मैक्सिमम 6 रन। का जो फैसला लिया है, चलिए ये गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पास एक अच्छे गेंदबाज है सचिन, जो मेरे ख्याल से इनामपुरी के हैं, उन्होंने गेंदबाजी अच्छी खासी की। इसकी वजह एक मैं बताता हूं, ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने ज्यादा क्या मिले भी नहीं होंगे। वाकिफ सचिन से अगर करते, सचिन इसी एरिया के गेंदबाज है, वो करते सेकंड पावर पे में थोड़ा सा दबाव, लेकिन देखिए हार नहीं मानेंगे इसमें कतई संदेह नहीं है। ये भी उठाकर खेला, ये भी सीधा जाएगी स्टैंड में, सीधा सीमा पार, बैक टू बैक मैक्सिमम 6 रन। शर्मा का ये स्ट्रोक था सीधे बेस बैट्समैन के ट्रॉफी के ऊपर। प्रवीण ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, इतनी बड़ी क्रिकेट देखिए स्क्रीन के ऊपर, जितनी ऊंचाई थी उतना ही लंबा गेंद दाग दिया रॉयल कोलंबोली टीम की ओर से। तुषार शर्मा आप देख रहे हैं बिल्कुल 3 में 13, दूसरी तरफ है 5 में 13, कमाल की शुरुआत दे चुके हैं। बिल्कुल टीम की रन संख्या बनी है अब तक 26 स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए योगेश मडवी सर, तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली, क्योंकि सोच सोच में फर्क होता है। यदि आपकी सोच अच्छी होती है तो शायद आपकी सोच ही आपको बड़ा बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कप्तान ने भरोसा जताया इस गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाजी करने का फैसला पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 मैक्सिमम हिट देखने को मिले, शायद थोड़ा सा कमबैक की जरूरत होगी अब I11 ओवर टीम के गेंदबाजों की। उस्मान पटेल बड़ा नाम है टीम में, निकेश मात्रे जैसे बल्लेबाज है, ऑन साइड में ये फ्लाइट 8 स्ट्रोक, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। इट्स गॉन अ माइटी, दैट्स गॉन अ फ्लाइटी, इट्स अ बिग हिट, 6 रन। अगर स्वागत करें दोस्तों, क्योंकि छक्कों की हैट्रिक कंप्लीट हो चुकी है मन्नी शर्मा के बल्लेबाजी में। क्या योगेश मडवी सर जानते हैं अब 80 नहीं, क्योंकि उस्मान I11 ओवर टीम के खिलाफ खेलना है तो 90-100 चाहिए, क्योंकि पिछले 80 चेस किए थे उन्होंने। यस डेफिनेटली, जिस तरह से पिछला मुकाबला आपने देखा कि आप इस मुकाबले की बात करेंगे ना प्रवीण, तो 90 या फिर 100 का टोटल होना चाहिए तो जाकर मुकाबला बड़ा हो सकता है।
दर्शक तो यही चाहते हैं कि एक बड़ा मुकाबला जरूर देखने को और मिले। आज भी दर्शक उतने ही तादाद में नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के लिए, क्योंकि कांटे की टक्कर है दोनों टीमों के बीच में। तो टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे, 32 रन, ओवर नंबर सेकेंड, 4 गेंद 4 छक्के, कमाल की शोक, वाह भाई वाह, और एक लंबा छक्का। जी हाँ, इसी दूसरे के सामने टकराते हैं, उल्वे नोड के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने टकराते हैं तो बैटल अच्छा होता है। एक दूसरे के वाकिफ नहीं होते ना तो खतरनाक खिलाड़ी मंगे मनीष उतने ही खतरनाक साबित होंगे आपके सामने। शायद कप्तान की यहाँ पर सोच बदली, उन्होंने यहाँ से गेंदबाज पंकज पाटिल को गेंद दी, कहीं तो उनकी गलती हुई है, मगर देखना होगा 4 गेंदे 4 छक्के, फिर एक बार दागे बल्लेबाज तुषार शर्मा के बल्ले से रोकना होगा, इस तूफान को रोकना होगा। अगर ये बल्लेबाज अगर आउट होने में आप कामयाब होते हैं गेंदबाज तो शायद रनों के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 38 बनती हुई इस बार राउंड द विकेट से आए थे। ऑन साइड में गेंद को टेकल अलोंग द कारपेट, फील्डर है 7 फटके उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, 1 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 39। थोड़ी देर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ट्रॉफी जो आप देखते हैं वो केंद्रीय मंत्री चषक के दमदार यशस्वी आयोजक भिवंडी थाने विभाग की A1 जोड़ी सुकेश ढाकी साहब, विद्यमान उप सरपंच अंजूर ग्राम पंचायत और नीलेश जी पाटिल साहब उनके समेत उनका थोड़ी देर में आगमन होगा, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। 39 रन ऑन स्कोर, शुरुआत कमाल की है पहले विकेट के लिए। योगेश सर, राइट स्टार्ट, एक पॉजिटिव शुरुआत होती है ना, वो बिल्कुल दिखाई इन दोनों बल्लेबाजों ने। विकेट नहीं जताया, प्रेशर कुकर की सीटी जो आप गैस पर रखते खाना, वो कुकर की सीटी बजती है ना, वो प्रेशर थोड़ा सा नजर आता हुआ I11 टीम के गेंदबाजों के ऊपर। मकान बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती है। मन भर के जियो, मन भर के मत जियो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कड़ा संघर्ष करना है। इस कांटे की टक्कर में आपको जो 100% परफॉर्मेंस होता है ना, आपकी गेंदबाजी क्या होती है, आपकी बल्लेबाजी क्या होती है, ये इतने दर्शक इसीलिए नहीं आते कि आप खराब खेल खेले, आप यहाँ पर अच्छा खेल खेले, उसीलिए ये दर्शक आते हैं। आगे आकर जाकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, अच्छा कमबैक, 4 छक्के लगातार आए, उसके बाद अपने आप को संवारा, फिर भी चलिए अच्छी वापसी हुई। ओवर की भी समाप्ति, पावर प्ले के ओवर में जो रन चाहिए थे वो सुस्थिति में नजर आती हुई रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम का स्कोर है 20.00 के औसत से 40 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। डीजे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके मेरे ख्याल से अभी तक बात करेंगे तो टोटल अधिक का 3,500 दर्शक भी जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे योगेश मडवी सर क्लोज इनकाउंटर आएगा वो 6 से अधिक भी जुड़ जाएंगे। यकीनन सेकेंड इनिंग्स में जब उस्मान की बल्लेबाजी आएगी उतने ही व्यूअर्स उनके तादाद में नजर आएंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, चलिए हमें इसी गेंदबाज की चर्चा की थी, शायद मन्नी के खिलाफ इनको लाना चाहिए था कि शायद अब वो आए हैं गेंदबाजी के लिए, क्या जितना सम्मान उनका किया था क्या उसी सम्मान के लायक अब वो गेंदबाज होंगे? तो चलिए उनका भी स्वागत किया है 6 रनों से और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। वरिष्ठ समालोचक अर्थात प्रकाशजी यांचं आगमन झालं आणि त्यांच्या समवेत हसुराम घरत साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या वतीनं स्वागत करूया। योगेश मडवी सर, दबंग फिल्म का शायद वही डायलॉग है ना कि दरोगा हमारा स्वागत कैसे करोगे। जी हाँ, लीजिए आपका स्वागत भी हमने 6 के 6 किया है। कमाल की शुरुआत सुमित डोंगरे,
अभी तक दोनों बल्लेबाजों की चर्चा करेंगे। सुमित डोंगरे खेल रहे 7 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों के ऊपर, और एक तरफ तुषार यानी कि मन्नी खेल रहे 6 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रनों के ऊपर। अगर इसी तरह ये स्कोर कार्ड चलता रहा तो 106 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बन सकते हैं। रोकना होगा इन बल्लेबाजों को। राउंड द विकेट से बॉलर तैयार। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर का इस्तेमाल। डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात किया गया है। अच्छी फील्डिंग, एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, और यकीनन इस सिंगल्स की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 47 रन। क्या ये पार्टनरशिप 50 तक जाएगी? जा तो नजर आ रही है, सिर्फ 3 रन से दूर है। और दोनों टीमों की जो टी शर्ट्स जर्सी आप देख सकते हैं ना, रूबरू होती है दोनों भी। और ये दोनों टीमें अक्सर पिछला मुकाबला भी खतरनाक 12 गेंदों में 44 रन चेस किए थे i11 ओवेट टीम ने। क्या वो टारगेट फिर से एक बार नजर आएगा इस मुकाबले में? क्योंकि सामने शतकों के शहंशाह है भारतवर्ष टेनिस बॉल क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज उस्मान पटेल है अगेंस्ट। तो यकीनन इस मुकाबले में रन भी तो जरूर चाहिए। शाम का 17 पंछी थोड़े से हवा में लहरते हुए, क्योंकि ये नजारा जो है ना, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में। बॉबी कोहली, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे, जो हमारे पेट गांव के हैं। कमाल का योगदान इस टूर्नामेंट के लिए। छोटी हाइट बड़ी फाइट, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है इनका। स्विच हिट करने की कोशिश, फील्डर तैनात है वहां पर, उठाएंगे। ये लीजिए खराब फील्डिंग, क्या कर रहे हैं? पहले से ही रन बहुत है। और इस तरीके का अगर रनों को आप खर्च करते हैं तो 50 कंप्लीट होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम के 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम की टोटल रन संख्या मजबूत स्थिति में नजर आती हुई। तीनों गेंदबाजों को टारगेट बनाया गया। अंगद के पहले ओवर में काफी सारी मार मिली, और उसके बाद बात करेंगे सेकंड ओवर में पंकज को भी काफी मार मिली। और इस वक्त सचिन के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर तो जरूर है, फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। ये एक ही रन जा सकता था, वहां पर चौका बटोरे बल्लेबाज मन्नी शर्मा ने। ये लिखिए लो फील्ड टॉस जगह बनाकर खेला, स्ट्रोक को बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के रीजन में फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट। दूसरे के लिए तेज आए थे, मना कर दिया सुमित डोंगरे ने, जानते हैं कि अब जरूरत नहीं है यहां पर जोखिम भरा रन लेने की। एक की मदद से टीम की टोटल रन संख्या पहुंचती हुई 52 रनों के ऊपर। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यही इस मुकाबले में दोनों टीमों को दिखाना है। पानी बिल्कुल जाएगी, ये ओवर के बाद जरूर आएगी। तो अंतिम 2 गेंदों का खेल यहां पर बचता हुआ। आगे आकर खेलने की कोशिश, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद। व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई टोटल टीम की रन संख्या बनी है 53 ऑन स्कोर्ड। कमाल की यहां पर पहले विकेट के लिए भागीदारी बनती हुई। एक ये पहली वाइड आती हुई मेरे ख्याल से योगेश मड़वी सर, जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई। सचिन राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे। ये लीजिए ABD अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की तरह ये शॉट्स खेला है सुमित डोंगरे। क्रिकेट में कहते हैं लोग कि घुटने टेक तमाशा देख नहीं, घुटने टेक ये क्रिकेट का शॉट देख। ठोक दीजिए। थैंक यू डीजे, क्या कमाल की बल्लेबाजी। बिल्ली कभी ग्लव्स पहनकर चूहे नहीं पकड़ती। अगर आप भी सफलता चाहते हो तो आराम छोड़ दीजिए और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। विकेट नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है कि गेंदबाजों को आप अच्छी गेंदें डालकर रोक सकते हैं, ये कोशिश करनी होगी i11 ओवे टीम को। कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द विकेट, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 59, 59 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर।
सन्माननीय संकेत केदारे यांचं शुभागमन झालं. त्यांना मी विनंती करेन की आपण या सन्मान कक्षामध्ये त्यांचा आदरातिथ्य आपण इथे करणार आहोत. स्कीमर फॅमिली मधील मेंबर आणि खूप चांगलं नेतृत्व. संकेत केदारे यांचा इथे शुभ सन्मान आपण पाहू शकाल. आमचे सन्माननीय हसरामजी घरत साहेबांना मी आमंत्रित करेन की साहेब आपण तिथे या. आणि त्यांच्या सोबत सन्माननीय मी प्रकाशजी ठाकूर यांना देखील विनंती करेन की आपण यावं. खूप चांगले समालोचक, एक अनुभवी समालोचक म्हणून यांच्याकडे पाहिलं जातं. सातत्यानं उरण विभाग आणि परिसरामध्ये तुम्ही या नामवंत समालोचकांचं समालोचन ऐकलं असेल. आणि पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनच्या वतीनं हे आमचे सन्माननीय आमच्या पनवेल समालोचन असोसिएशनचे बॅकबॉन संतोषदा घरत याच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा आदरातिथ्य सन्मान इथे करत आहोत. बॉबी कोहली बिल्कुल मेट्रो के हमारे गार्ड हैं. काफी मेहनत त्याच्यानंतर सन्मान केला जाईल इथे प्रकाशजी ठाकूर साहेबांचा. थँक्यू आप आहे बाहेर आई आणि थँक्यू आपला अमूल्य प्रतिसाद आपण या स्पर्धेसाठी दिला त्याबद्दल आम्ही आपला आभार व्यक्त करतोय. मॅच खूप चांगली आहे. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये प्रवीण गायकर यांच्याकडे. तो थैंक यू डीजे. हर दिन के बाद यहाँ रात होती है, हार जीत मेरे दोस्त साथ साथ होती है. कोई जीतने के भी बने वाले हवा में महल, मिलता वही है गुरु जो औकात में होता है. 12 गेंदों में क्या ये टर्न कर पाएगी कम रनों में, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर 20 के रन रेट से मुकाबला चल रहा है. 59 बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर संदीप गेंदबाजी के मार्ग पर. लेफ्ट हैंडर है, हवाई यात्रा तो जरूर की थी. गेंद के नीचे फील्डर है, बढ़िया फील्डिंग, पहला करारा झटका, मच नीडेड विकेट. विकेट की तलाश थी और आखिरकार बल्लेबाज तुषार शर्मा बैक टू द डगआउट. थैंक यू डीजे. जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं. संदीप की ये दमदार गेंदबाजी, फुल टॉस बॉल थी. योगेश पडवीसर सेट बल्लेबाज को आउट करना ये आसान नहीं होता. और ये देखिए एक्शन रिप्ले में आपने देखा थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ और बल्लेबाज के पारी का. देखिए अंततः दोनों खिलाड़ियों के बीच में कॉल नहीं था, लेकिन छोटे ने आपको कंट्रोल किया कुणाल तारेकर ने, और उसके बाद साथ ही पार्टनर को कॉल दिया. बढ़िया फील्डिंग नजर आई वहां पर और एक विकेट मैदान से बाहर. दिक्कत तो है गेंदबाजों के सामने. योगेश मडवी देखिए लेफ्ट हैंडर यदि हो मने आउट हुए हो, लेकिन उसकी जगह नए बल्लेबाज बिल्कुल आप देख सकते हैं आदित्य मस्कर. आदित्य मस्कर इस वक्त बात करेंगे बल्लेबाजी के लिए आते हुए इनएट नंबर 3, तीसरे नंबर के बल्लेबाज. टीम का टोटल स्कोर कार्ड की बात करेंगे 59 रन इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए. अच्छा खासा टोटल खड़ा कर दिया है. शायद इस विकेट के साथ नई ऊंची उड़ान भरेगी, इस वक्त मैच में कमबैक करेगी I11 ओवे टीम. ऑन साइड में खेला इस वक्त इस गेंद को, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, उसका फायदा तुरंत उठाया और 2 रन तेजी के साथ पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. संदीप चौहान की तारीफ करेंगे, उतरी कम है. सेट बल्लेबाज को आउट किया, उसके साथ साथ आने वाले बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश बिल्कुल करते हुए. टीम का टोटल है 61. चौथा ओवर प्रगति पथ पर. बैट के स्लॉट में तो जरूर आई है गेंद, गैप ढूंढने का प्रयास, अंतिम क्षणों में जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन कंप्लीट. तीसरे की कोशिश, भाई ये सुमित डोंगरे हैं, इतना आसानी से आपको मौका नहीं छोड़ेंगे. और ये कमाल की फील्डिंग थी, साथ में रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज नजर आती हुई. 3 रन. यस डेफिनेटली, जैसे दौड़े थे देखा, 2 रन लिए, उसके बाद तुरंत तीसरा रन भी पूरा किया. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट आप देख सकते हैं प्रवीण मैदान के ऊपर. ये 2 बल्लेबाज और सुमित डोंगरे चाहते थे स्ट्राइक को लेना, वो स्ट्राइक भी मिली है. आज दर्शक देखिए ना, गई 4 दिन से इतनी दर्शक नहीं थी प्रवीण.
आज ये दर्शक है सुमित डोंगरे और उस्मान पटेल का ये मुकाबला देखने के लिए। और देखिए ना, शाम के सत्र का जो मुकाबला भी हो तो ऐसा हो कि ये दोनों टक्कर देने वाले बल्लेबाजों के बीच में नजर आता हुआ। सुमित डोंगरे ऑन स्ट्राइक, जल्दी आ संदीप के ऊपर कड़े प्रहार करने का प्रयास जरूर करेंगे। टीम का टोटल स्कोर है 64, एक विकेट के नुकसान पर। ये लीजिए, टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा, स्क्वायर कट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। ये डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। खुद ही से खुद का अंदाज नहीं होता, बाहर आने से पहले फुल भी ताजा नहीं होता। कोशिश करते रहो तो जान जाओगे, क्योंकि मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। ये कमबैक किया इस ओवर में संदीप ने। ये इनसाइड आउट मारा है, व्हाट अ शॉट, फ्लाइट हिट। ये भी गेंद शाही की सीमा पार। सुमित डोंगरे ने पहले गेंद के ऊपर शांत रहे थे, लेकिन उसके बाद ट्राइक अपने पास रखी और गेंद को फेंक दिया सीमा पार। 6 रन। क्या इस लेंथ की वजह से आप खुश होंगे जो ये लेंथ गेंदबाज ने फेंकी है? आप एक तो ऑफ कटर गेंदबाज है, आप जो लेंथ पीछे रख सकते हैं, आदि आपको टर्न चाहिए ना, तो टर्न चाहिए तो आप लेंथ पीछे रख सकते हैं। ये सामने वाली गेंदें रखते हैं, मार जरूर मिलेगी। यस डेफिनेटली, आप गुडलैंड की गेंदें ज्यादा करेंगे तो जाकर आप सक्सेसफुल रहेंगे। इस तरह से बैट के सामने गेंदें फेंकने से आपको चौके या छक्के ही मिलेंगे। ये अच्छी लाइन है, ये बेहतर लाइन, मगर सुमित डोंगरे का ये देखिए लाजवाब कट, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन। मिनट में बैट का फेस ओपन किया और सुमित डोंगरे को मिला चौका, और चौके के साथ रन संख्या 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 74, लॉस ऑफ 1 विकेट। तर याच दरम्यान आपण पाहतोय ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतोय ते सर्वांचे लाडके, अर्थात ज्या स्पर्धेची चर्चा पूर्ण महाराष्ट्रभर नव्हे पूर्ण देशभरामध्ये होते, अर्थात 33/1 शोरूमचं निश्चित ती स्पर्धा आपण पाहिली। त्या स्पर्धेचं मुख्य आयोजक आणि आपल्या सर्वांचे लाडके A1 जोडी सन्माननीय सुकेशजी डाकी साहेब आणि निलेश दादा पाटील साहेबांचं आगमन झालंय। केंद्रीय चषक के दमदार यशस्वी आयोजक और अंजूर ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच सम्मानीय सुकेश राठी साहब, उनके समेत नीलेश जी पाटिल साहब, इनका स्वागत करेंगे शाम के सत्र में। इस कड़े मुकाबले में तो और भी निश्चित तौर पर 4 चांद लगाते हुए जरूर स्वागत है इनका। यस यस, मेहमान नवाजी किस तरह से होगी, क्योंकि एक तरफ ट्रेन भी रुकी है, मेट्रो ट्रेन शायद ये मुकाबला देखना चाहती है। सुमित डोंगरे की बल्लेबाजी, प्रवीण 74 बने हैं, अभी भी एक और बाकी है। कहीं ऐसा ना हो इस कटक मुकाबले में ट्रेन रुक जाए और पीछे वाली और एक ट्रेन आ जाए, संभल कर है ना मेरे दोस्त। तो चलिए, मुकाबला अंतिम ओवर है पहले सत्र का। 74 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या 80 के भीतर रोकना चाहेगी विवेक गेंदबाजी के लिए? स्वागत किया है विवेक का इस ओवर पिच बॉल के साथ। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, दन 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 करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार। 6 रन। यस डेफिनेटली, और छक्के के साथ आज शायद प्रवीण ये हाईएस्ट टोटल वाला मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। दर्शक दिल थाम के ये मुकाबला देख रहे हैं, और अभी भी ये मुकाबला प्रवीण शायद बड़ा होगा, क्योंकि अब तक बने हैं 80, अभी भी 5 गेंदें बाकी है। सूरज है, जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा, सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा, ये दर्शाते हुए, क्योंकि आदित्य से फील्डिंग भी बहुत खराब हुई थी, उसी फील्डिंग की वजह से उनको छक्का, उनके ऊपर से छक्का दागा था और वहां पर रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम मुकाबला हारी थी। लेकिन इस वक्त वो गलती तो नहीं दोहराएंगे। बल्लेबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस, लेफ्ट हैंडर बॉलर, गेंदबाजी के मार्ग पर है विवेक मात्रे का स्वागत, हर एक गेंदबाज का स्वागत किया है मेरे ख्याल से छक्कों के साथ रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम के बल्लेबाजों ने। संदीप चौहान एकमात्र गेंदबाज है जो विकेट लेने की ताकत दिखाई है। ये गेंद हवा में है, मौका जरूर बनेगा। विकेट कीपर उस्मान खुद गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। छक्का आने के बाद दिया जवाब। आदित्य मास्कर की पारी समाप्त होती हुई दूसरा बड़ा छक्का रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम को। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले
केंद्रीय मंत्री के आयोजन कमेटी यहाँ पर पहुंची है। मानो उस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो पूरा शोरूम रहता है, बाइक का शोरूम, यानी कि 33 बाइक। इस साल शायद बाइक बढ़ने वाली है प्रवीण, और शायद ना वो 50 तक पहुंचे। इतना बड़ा जिक्र रखते हैं सुकेश चिडाकी सर और नीलेश दादा पाटिल। उनका फिर एक बार पीपीएल सीजन 2 में हम स्वागत करेंगे। प्रवीण यहाँ से विकेट जरूर गिरी है, मगर 80 रन, अभी भी 4 गेंदें हैं, 4 गेंद में 15-20 रन, 90 या 100 का टारगेट। 85 तक ठीक रहेगा, ठीक ठाक टोटल है फिर भी उनके सामने, लेकिन देखेंगे 80 तो बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखेंगे कितने हद तक जाना चाहती है, फिर भी ठीक ठाक रहेगा 85 तक का टारगेट। लेफ्ट आर्म गेंदबाज तैयार, ऑन साइड में हवाई सफर किया है जरूर लॉन्ग लेग के रीजन में, गेंद 1 बाउंस ओवर द लाइन, सीमा पार, 4 रन। नादी लागले तो देखिए जिस तरीके से जो इस पनवेल प्रीमियर लीग में जो भी प्रॉफिट होगा वो जो गरीब रहते हैं उनके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको वो मदद दी जाएगी, वही दर्शाते हुए। और इसे ये टूर्नामेंट का नियम है। पीटीसी फाउंडर संदीप वास्कर, अध्यक्ष किरण जी पाटिल, उपाध्यक्ष योगी जी मड़वी, इनका जरूर योगदान है। सभी पनवेल कमेंटर एसोसिएशन जिन्होंने काफी मेहनत लेते हुए इस टूर्नामेंट को। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में फ्लिक किया है सीधा इस गेंद को सीमा पार, और एक दंदन करता हुआ 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। 88 रन प्रवीण अब तक तो बन चुके हैं। मंच के ऊपर आप देख सकते हैं बड़े बड़े हस्ती हमारे गुरुदादा मात्रे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं आईबीएल टीम के वो ऑनर है, और उनकी तरफ से और एक बड़ी टूर्नामेंट अगले महीने में जरूर देखने मिलेगी। सम्मानीय गुरुदादा मात्रे, आपका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे प्रीमियर लीग के लिए भी उनका बड़ा योगदान रहा, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। प्रवीण 88 रन बने, और अब अभी भी इस ओवर की बात करेंगे तो 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ताकत है, नजाकत है, शहंशाह भरा ये शॉट है, सीमा पार 6 रन। आहे महान आई गुरुची आहे दिशान, जिथे तिथे त्यांना मिलतो या मान। थैंक यू डीजे। बिल्कुल मेहमानों को बताना चाहूंगा कि आज का मुकाबला आखिरी मुकाबला है, यानी कि डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति। सुपर 8 से यहां से एक टीम क्वालिफाई होगी। प्रवीण, मुकाबले की बात करते हैं रॉयल कलम्बोली बनाम दूसरी तरफ I11 ओवे के बीच। I11 टीम के कप्तान उस्मान पटेल, ऑनर की बात करेंगे कैलाश दादा मात्रे और गुरुदादा मात्रे, और दूसरी तरफ रॉयल कलम्बोली विजय शेठ कानावकर। देखिए योगेश मड़वी सर जो बिल्कुल दिग्गज दोनों ओनर है, बरोबर। अभी ये शाम का सत्र ऐसा है ना, मेरे ख्याल से जो दर्शक है वो जरूर बताना चाहेंगे ये गेंद के बाद बाहरी किनारा लगा है, फील्डर है मौजूद, शाम का सत्र है, दर्शक इतने हैं कि संदीप वास्कर अब तो उन्होंने घर पे भी फोन कर किया होगा कि मैं बीवी को भी बताया होगा, बच्चों को बताया होगा कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, थोड़ा लेट होगा मुझे, इसकी वजह क्या है। जिस तरीके से बाबूशाह कहते हैं ना कि भावेश पवार आने के बाद दुकान में ताला लगने वाला है, वैसे आप सेकंड इनिंग्स में उस्मान पटेल आने वाला है, तो घर में बोल दिए कि थोड़ा देर होने वाला है। तो इनिंग्स हुई समाप्ति। पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 95, 95 रन, आणि विजयासाठी गरज असेल I11 ओवे क्रिकेट संघाला 30 चेंडू आणि 96 धाबींची गरज। आणि हायएस्ट स्कोर या लीग मधला बनवलाय तो रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम न तब्बल 95 धाबा, आणि इथे 96 धाबा बनवाव्या लागतील प्रति षटकामागे 19.20 ची सरासरी इथे राखावी लागेल। कर्तेश्वर भिंगार संघाच्या नावावरती 89 धावा हायएस्ट टोटल होत्या, परंतु इथे पाहाव्या लागतील त्या धावांचा विक्रम मोडत 95 धावा बनवल्यात, परंतु 96 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने करतील याचं धावतं वरून आपण जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश मडवी सर यांच्याकडे तोपर्यंत वेळ आहे, ऐकूया डीजेचे एक सुमधुर संगीत। थँक्यू प्रवीण कायकर। मान्यवरांचं सत्कार सोहळ्याकडे आपण वळणार आहोत, आणि तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हटलं झालाय, परंतु पाहुण्यांचा सत्कार करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे, आणि ते कर्तव्य आता आपण निभावणार आहोत। मी सन्माननीय गुरुशेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण यावं, आपलं शुभ सन्मान इथे केला जाईल। पनवेल प्रीमियर लीग सीझन 2 या दुसऱ्या पर्वामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत मी सन्माननीय गुरु म्हात्रे साहेबांना विनंती करेन की आपण अतिथी कक्षामधून नक्कीच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावं, जिथे सन्मान आपला केला जाईल।
मी पनवेल समालोचन असोसिएशनचे अध्यक्ष किरणजी पाटील यांना विनंती करेन की आपला शुभ हस्ते सन्माननीय गुरु म्हात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान करावा. कारण पनवेल प्रीमियर लीग म्हटली एकच ध्येय एकच स्वप्न. या पनवेल प्रीमियर लीग मधून जेवढा नफा मिळेल तो संपूर्ण नफा गोरगरीब आणि गरजू लोकांच्या आणि तसेच शैक्षणिक साहित्य नक्कीच मुलांना वाटप करण्यात येईल. हा एकमेव ध्येय आहे आणि या ध्येयामध्ये आपण मुलाचं सहकार्य केलं आहे. त्यानंतर मी अंजूर गावचे एक सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्व नक्कीच आपण या मॅच नंतर 3 ओव्हर नंतर त्यांच्या सन्मानासाठी बोलणार आहोत. कारण दुसरं सत्र सुरू होणार आहे. मैदानामध्ये चेंडू पुरवा प्लीज. नवनाथ नवनाथ तर आपण बोलणार आहोत कॉम्बॉक्स मध्ये दुसऱ्या सत्रासाठी. कारण एक मोठं टार्गेट चेस करायचं आहे आणि जाऊ बॉक्स मध्ये आपल्याला ऐकायला मिळतील एक सुप्रसिद्ध समालोचक योगेश मडवी यांच्याकडे. थैंक यू सो मच. आपका स्वागत करेंगे. आखिरी मुकाबला किरण बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे. एक बड़ा मुकाबला 95 बने इस लीग का सबसे बड़ा टोटल, हाईएस्ट टोटल. इसलिए कहते हैं ना रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए. क्या ये रिकॉर्ड टूट पाएगा? 96 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर चेस करेंगे क्योंकि बल्लेबाज आ चुके हैं जो दिन दहाड़े गेंदबाज को दिखाते हैं आसमान. बल्लेबाज है उस्मान. देखना होगा इस समय उनके सामने 96 रनों का लक्ष्य. शाम के सत्र में मुकाबला जीतने के लिए हिम्मत रखनी होगी. और मैं हमेशा कहता हूं ना, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. मुकाबला जीतने के लिए हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है ना, जहां हिम्मत खत्म होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है. तो उस्मान पटेल आए सलामी के लिए. सलामी बल्लेबाजी की बात करेंगे. उस्मान के साथ हैं निकेश मात्रे निकू के हम बात करेंगे. ये दो ताकतवर बल्लेबाज I11 ओवे टीम की ओर से आ चुके हैं. बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला बेहतर होगा क्योंकि एक तरफ है सुमित डोंगरे, दूसरी तरफ पर उस्मान पटेल गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं. गेंदबाज आदित्य मस्कर. गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहली गेंद दाग दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट का पहला शानदार छक्का. उस्मान पटेल तलोजाचा रायगडचा टायगर हाय विश्वजीत ठाकरे. ये है उस्मान पटेल. दोस्तों मैंने पहले ही कहा था टाइगर वर्सेस टाइगर का मुकाबला जरूर है. शेर वर्सेस बब्बर शेर. और कमाल की शुरुआत करते हुए 96 रनों का चाहे कितना भी बड़ा स्कोर क्यों ना हो, जब तक उस्मान पटेल मैदान के ऊपर है तब तक ये मुकाबला बिल्कुल यहां पर बड़ा देखने को मिलेगा. अच्छी गेंद, बेहतरीन यहां पर कमबैक देते हुए पहली गेंद इनसाइड आउट का छक्का. उसके बाद यहां पर मिली डॉट गेंद. आदित्य मस्कर है, उनका स्वागत हुआ है छक्के के साथ. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है. बिल्कुल अब मुकाबले में बड़ा मजा आएगा क्योंकि लक्ष्य है 96 रनों का. गेंदबाज तैयार. फुल टॉस गेंद कट किया. वहां फील्डर थे बैकवर्ड पॉइंट में. रन बनेगा 1 और सिंगल के साथ रन संख्या पहुंचती भी 7 रन के ऊपर. प्रति ओवर की बात करेंगे ना तो 19.20 के औसत से प्रति ओवर में रन बनोने, यानी कि प्रति ओवर में 3-4 बड़े स्ट्रोक आने जरूरी होंगे. 2 छक्के, 1 चौका, 2 चौके, 1 छक्का, ये हर ओवर में आने की जरूरत है. अब तक तो 3 गेंद में 1 छक्का जरूर आया, मगर अब स्ट्राइक एंड पर है निकू मात्रे. ये भी बड़ी पारी के लिए जाने जाते हैं. आज जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कंधों के ऊपर क्योंकि लक्ष्य 96 रनों का है.
जब बड़ा लक्ष्य होता है तो बड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। दिल दर्शकों की बात करेंगे, ये दिल थाम के बैठे हैं इनकी बल्लेबाजी देखने। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंका, डायरेक्ट हिट की कोशिश, करीबी मामला बन सकता है। अंपायर भी पूछेंगे तीसरे अंपायर से, क्योंकि ये डिसीजन जाएगा अब DRS। तीसरे अंपायर सैंडी पालकर बताएंगे कि ये रन कंप्लीट हुआ। चलो दर्शक, अब जो भी यहाँ पर हमारे कमेंटर बॉक्स में दर्शक है उनसे विनती करते हैं कि आप वहां ज्यादा भीड़ न करें। ये विकेट होगी इंपॉर्टेंट या फिर रन होगी इंपॉर्टेंट, देखना है। बल्लेबाज के पारी का अंत, नीकू मात्रे को लौटना पड़ेगा। एक रन की कोशिश में देखिए कितना बड़ा विकेट। नीकू मात्रे बैक टू द डगआउट। रिप्ले देखो, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ब्लॉक हॉल की गेंद निकालना चाहते थे और ये देखिए ना कितनी बढ़िया फील्डिंग। पाजी मान गए बाजी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। उसी के साथ डायरेक्ट हिट। अमन लोही थे यहां पर फील्डर, लोहिया, अमन लोहिया एक बेहतरीन खिलाड़ी है, कमाल की यहां पर फील्डिंग। बिल्कुल पीटीसी लाइव द्वारा ये लाइव टेलीकास्ट, कई दर्शक घर बैठे बैठे बेस्ट क्लैरिटी और क्वालिटी के साथ पूरा लाइव टेलीकास्ट आप एंजॉय कर रहे हैं। सामने है उस्मान पटेल, इस बार दिखा दिया आसमान और एक शानदार छक्का, बच गए गुरु। बिल्कुल हमारे लाइव टेलीकास्ट के यहां स्क्रीन बच गई, वरना हाल लेने के देने होते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना, यही तो बल्लेबाज है जो आसमान दिखाते हैं। नाम है उसका उस्मान। दाग दिया छक्का, छक्के के साथ रन संख्या पहुंची है 13 रनों के ऊपर। तो गेंदबाज तैयार, ये देखिए बिल्कुल अमन लोहा कितनी चतुराई के साथ फील्डिंग करना चाहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, मगर इस बार रन बनेगा। एक ओवर नंबर पहला हुआ खत्म और पहले ओवर के समाप्ति के बाद I11 ओवर टीम की रन संख्या पहुंची है एक विकेट के नुकसान पर 14 रन। अभी भी 82 रनों की जरूरत है, बची है गेंदे 24। कैलास दादा आहे महान, आई गुरुची आहे दिशान। मुकाबला है, पहले ओवर की बात करेंगे तो 14। बिल्कुल दूसरी तरफ बात करेंगे, रॉयल कोलंबोली टीम ने पहले ओवर में 14 रन बनाए थे बगैर विकेट के नुकसान पर। फर्क इतना है कि इस टीम ने विकेट गंवाई है, मगर रॉयल कोलंबोली टीम ने विकेट नहीं गंवाई थी। 14 रन आए, शुरुआत तो बेहतरीन हो चुकी है, अभी भी 82 रन की आवश्यकता है। जब तक उस्मान मैदान के ऊपर है तब तक ये मुकाबला जीतने का सपना रखेगी। ये गेंद दाग दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उस्मान के बल्ले से छक्का। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, झाले सारेच छूमंतर। से भिवंडी, बिल्कुल हम हमारे भिवंडी के सुकेश दादा डाकी और नीलेश दादा, उनका भी स्वागत करेंगे। साथ साथ हमारे सचिन जी भास्कर। दोस्तों PPL सीजन 2 सक्सेसफुल के पीछे सचिन भास्कर का हाथ है। दिन हो या रात मेहनत उनकी भी है, मगर आसमान दिखा रहा है एक तरफ उस्मान, और इस बार भी कमाल की स्ट्रोक, और इस बार भी जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। ये डॉन पहुंच चुके हैं मैदान के ऊपर। उस्मान पटेल लगातार चौकों की बात करेंगे, अब तक तो सही चल रहा है, क्योंकि अब तक 8 गेंद की बात करेंगे। रॉयल कोलंबोली ने 26 बनाए थे और I11 ओवे टीम ने 26 बनाए। 5000 दर्शक यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं।
फुल टॉस गेंद, कट एंड बोल्ड, चिड़िया छिप गई खेत, मानो सन्नाटा। ये देखिए दर्शक भी नाराज, और ये उस्मान पटेल के पारी का खात्मा। नादी लागले त्यांचे इससे बल्लेबाजी की लेती ना। आप इस समय फील्डिंग भी जानते हैं मन्नी शर्मा, उस्मान की विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी। कॉटन बॉल इतना आसान नहीं होता। ये देखिए ना, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मन्नी शर्मा की गेंद रिलीज करने के बाद, बॉडी बैलेंस करने के बाद, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी तेज तर्रार, और सीधे कॉटन बॉल विकेट मिली मन्नी शर्मा को। यानी कि आज की शाम मन्नी शर्मा के नाम। कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी भी, उस्मान का विकेट लेने के बाद आप यहाँ पर चिंताएं सताएगी I11 ओवे टीम के समर्थकों को, क्योंकि आप मुकाबला जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 21 में चाहिए अभी भी 70 रन। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उस्मान आउट होने के बाद शायद उनके फैंस घर की तरफ निकलते हुए, मगर ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले मुकाबले में यही हुआ था। उस्मान आउट होने के बाद कई सारे दर्शकों ने ग्राउंड को छोड़ा था, मगर उसके बाद क्या हुआ, मुकाबला जीता कुणाल तारेकर ने। कमाल की पारी खेली है मैदान के ऊपर कुणाल तारेकर। यही बल्लेबाज, बिल्कुल ये गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। देखना होगा, बल्लेबाज गेंद की तरफ देखते रहे, शायद ये गेंद अच्छी थी। और डॉट गेल की समाप्ति, एक डॉट बॉल दबाव बढ़ा सकती है टीम के ऊपर। अब यहां से मुश्किलें ज्यादा पैदा होंगी, क्योंकि अब आपको हर गेंद में संघर्ष करना होगा। 19 बचे हैं, 68 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार सामने खेला, फील्डर थे मगर प्रयास बढ़िया। रन बनेगा एक के साथ। ओवर की समाप्ति, कामयाब ओवर, सफल ओवर की ओवर की समाप्ति हुई। मन्नी शर्मा की गेंदबाजी की बात करेंगे, 15 रन, और उससे महत्वपूर्ण उस्मान पटेल की विकेट। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जीत की बात करेंगे तो 18 गेंदे, 67 रनों की अभी भी जरूरत है। कहते हैं ना, अगर ठान ली तो जीत, अगर मान ली तो हार। यहां से ठाननी होगी, या I11 टीम के बल्लेबाजों को ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस रखना होगा, या आत्मविश्वास रखना होगा कि हम मुकाबला जीत सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है जनाब, झुकाने वाला चाहिए। इस बार बची 18 गेंदे, 67 रनों की आवश्यकता। शायद ये मुकाबला, रन तो बड़े हैं, मगर दूसरी तरफ कुणाल तारेकर और बल्लेबाज पंकज पाटिल मैदान के ऊपर हैं। ये भी इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। चलो थोड़ा सा स्पीड अप करें वक्त। ये देखिए सूरज की किरणें निकल चुकी है, सूरज भी डूबता हुआ, मगर डूबता हुआ सूरज एक टीम को डुबाएगा और एक टीम जाएगी सुपर 8 में। चलो ज्यादा वक्त जाया ना करें। टीम की रन संख्या पहुंचे 29। पहली गेंद अच्छी थी, बिल्कुल यहां पर मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात बनेगा। एक सुमित डोंगरे थे वहां पर, और एक के साथ रन संख्या पहुंची है 30 रन के ऊपर। अब यहां से 66 रनों की आवश्यकता होगी। फील्डिंग में परिवर्तन आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर ज्यादा वक्त जाया ना करें। एक ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना रमेश, कि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। वक्त नहीं है हमारे पास, आप इतना वक्त नहीं ले सकते। बिल्कुल बची है 17 गेंदे, अभी भी 66 रनों की आवश्यकता। पीपीएल सीजन 2 का 5वां डे, कमाल का मुकाबला रहा, और बेस्ट वर्सेस बेस्ट रॉयल कोलंबोली टीम। ये देखिए उनके खेमे में हम देख सकते हैं उनके समर्थक थोड़े से खुश हैं। जानते हैं उस्मान आउट होने के बाद राहत की सांस ली है इनके समर्थकों ने। शॉर्ट पिच गेंद हवा में, और कप्तान सुमित डोंगरे नहीं छोड़ेंगे। विकेट मिलती हुई
इंपॉर्टेंट विकेट कुणाल तारेकर बैक टू द डगआउट. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावाने. बाद ये देखिए ग्राउंड खाली हो रहा है. जान चुके हैं दर्शक ये मुकाबला अब जीतना कठिन होगा, क्योंकि उस्मान के बाद उम्मीद लगाई थी शायद कुणाल के ऊपर, मगर उम्मीद के ऊपर करे नहीं उतर पाए कुणाल यहाँ पर. और उसके आउट होने के बाद 50% दर्शकों ने जगह छोड़ी है, मगर I11 टीम के समर्थक भी यहाँ डटे हैं. जानते हैं मुकाबला हम जीतेंगे, मगर अभी भी नहीं कह सकते क्रिकेट का खेल है. मानो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये क्रिकेट खेल है. रंग बदल सकता है, शायद दुआ कर रहे हैं. यहां से I11 टीम के कई समर्थक हैं जो दुआ कर रहे हैं ये मुकाबला हम जीते. दूसरी तरफ रॉयल कोलंबोली नामी काफी है. सीजन फर्स्ट पहला सीजन की बात करेंगे. रॉयल कोलंबोली बनी थी चैंपियन टीम, वो टीम बनी थी चैंपियन सुमित डोंगरे की. इस साल भी वही इरादा वही सपना लेकर आई है और कमाल की क्रिकेट दिखाई रॉयल कोलंबोली टीम ने. रॉयल स्पिन्स राजा की तरह लड़े उनके सभी खिलाड़ी. खराब फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन. जानते हैं एक आध गलती भी मुकाबले को इस मुकाबले से बाहर ले जा सकती है. चलो सुमित डोंगरे थोड़ा सा स्पीड अप करें, समय बहुत ज्यादा हो चुका है. जिससे हम बात करेंगे सूरज की किरणें दूर जा चुकी है. दूसरी तरफ सूरज डूबने जा रहा है और डूबने वाला सूरज साथ साथ एक टीम को ले जाएगा. कौन होगी वो टीम? मैदान में बड़ा मुकाबला. बिल्कुल सोहेल शेख भी पहुंचे क्योंकि उनकी टीम सुपर 8 में पहुंची. ये देखिए अंगद पाटिल अनोखे अंदाज से खेलना चाहते थे. अंगद पाटिल में भी क्षमता है, एक जिगरबाज खिलाड़ी है. और ये 22 के स्वरूप में रन और इक्का दुक्का से रमेश पाटिल ये मुकाबला नहीं जीतने वाला. क्या कहोगे मुकाबले के बारे में? नाही योगेश, तसं सांगायला गेलं तर उस्मान पटेल गेल्यानंतर ना कुणाल तारेकरवर विश्वास होता, तर ते आउट झाल्यानंतर ना प्रेक्षक आपण जाताना पाहतोय. आणि सकाळच्या सत्रामध्ये जी यांची मॅच झाली होती ना, खूप प्रेक्षकांनी सांगत होते की सुपर 8 ची मॅच या दोघांमध्येच होईल म्हणून. यस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दर्शकों को ज्यादा होता है. हम यहाँ से कमेंट्री करें ना, दर्शक भी कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा है. कमाल के खेले आज रॉयल कोलंबोली टीम के सभी खिलाड़ी. रॉयल स्पिन्स मगर अभी भी मुकाबला जारी है. दाग दिया लॉन्ग ऑन में एक शानदार चौका. खासदार कपिल 39 पर पहुंची, मगर अब यहां से संघर्ष आपको करना ही होगा क्योंकि 13 गेंदें खाली बची है. स्कोरबोर्ड के ऊपर हम बात करेंगे तो 39 यानी कि 57 की आवश्यकता. हर गेंद अब बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी होंगी तो जाकर ये मुकाबला जीत सकते हैं. गेंदबाज तैयार, फिर एक बार सुरेश मोहिते गेंदबाजी के लिए तैयार. इस समय भी आक्रमण जारी है मगर फील्डिंग भी उतनी बढ़िया. रॉयल स्पिन्स और राजा की तरह उनकी सेना लड़ी है. पूरी 11 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. और दूसरी तरफ हमारे विजय शेट्टी खानावकर जिनकी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, वो भी जानते हैं हम इस मुकाबले को जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं. उनका चेहरा भी खुशी से यहाँ पर चमकता हुआ क्योंकि पिछली साल की चैंपियन इस बार भी सपना लेकर आई. और बिल्कुल अब तक का सफर तो उनका बेहतरीन रहा. अब तक तो उनके बल्लेबाजों ने, उनके गेंदबाजों ने, उनकी सेना ने पूरी तरह से मुकाबले में जान डाली और दिल जीत लिया पूरे समर्थकों का. सुमित डोंगरे हो या मन्नी शर्मा, आज तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज की शाम मन्नी शर्मा के नाम. जिस तरह से गेंदबाजी की थी, उस्मान का विकेट, तो बिल्कुल हम बात करेंगे. एक गेंद अभी भी और 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. अब जीत की बात करेंगे. 12 में 56 की जरूरत है. 12 गेंदे 56 रन, यानी कि हम बात करेंगे तो अब मुश्किलें ज्यादा है. प्रति ओवर 27 की आवश्यकता. अच्छी गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई, और कहते ना कि चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता. आप चाहिए 11 में 56, प्रति ओवर 27 रन बनाने हैं. यानी कि ये ओवर 25-30 का आता है ना तो अभी दर्शक पीछे आएंगे. जानेंगे ये मुकाबला किस तरह से होगा.
राज पाटिल गेंदबाजी के लिए। इस बार हवा में जरूर खेला, देखना है गेंद 100 किंग मेकर सर का स्टैंड में, सीमा रेखा के बाद 6 रन। कधी न हरला कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही तो जीतता है बाजी। क्या इस बार मुकाबला जीत पाएंगे? कोशिश है जारी, कोशिश का तीर जिंदा रखा है, मगर कैच ऑफ। रन संख्या 1 के साथ 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। देखिए ना, अभी भी 49 की आवश्यकता होगी, 9 में 49। हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही भेजना पड़ेगा। और दर्शक थोड़े से नाखुश हुए क्योंकि I11 टीम के समय तक बहुत सारे संख्या में थे, थोड़े से नाखुश जरूर रहेंगे। सुबह के सत्र में 2 लगातार मुकाबले जीतने के बाद वही हौसला, वही बुलंद हौसले के साथ उनके खिलाड़ी, उनके समर्थक आए थे। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, सामने 100 किंग मेकर सरकार स्टैंड, हमारे गोल्डन मैन, सब बिल्कुल गरीबों के दाता संतोष शेट माटरे, उनकी स्टैंड आप देख रहे हैं। इस बार भी पहुंचा दी गेंद स्टैंड में 6 रनों के लिए। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारेच छुमन। ना रमेश पाटिल, कल गेंदबाजों ने अपने नाम किया था, आज का दिन रहा बल्लेबाजों के नाम। ये पिच भी कितनी अजीब है ना, कभी गेंदबाजों को मदद देती है और कभी बल्लेबाजों को। इसीलिए तो भरत लोहार सर ने कहा था ना कि इस पिच में जान है, जान डाली है पूरी और कमाल की पिच बनाई है। धीरज मोरबेकर इनका जिक्र जरूर करेंगे, जिन्होंने मेहनत से इस पिच को बनाई है। और भरत लोहार जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी इसकी प्रशंसा की थी कि इस पिच में पूरी जान डाली है और कमाल के क्रिकेट। कल गेंदबाजों ने अपना सिक्का चलाया और आज बल्लेबाजों की बल्लेबाजी चली। 7 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता, यानी कि 7 छक्कों की जरूरत है। स्क्रीन के ऊपर लुक एट दिस, कितना बढ़िया नजारिया, मेट्रो ट्रेन के साथ सूरज भी लाल लाल दिखाई दे रहा है। और ये शाम का वक्त आप साथ में चाहिए, 42 रन की आवश्यकता। कल शायद 100 किंग मेकर गोल्डन मैन, गरीबों के दाता संतोष शेट मात्रे, इनका आगमन होगा हमारे मंच के ऊपर। इस बार एक छक्का में और एक विकेट। अब यह मुकाबला हाथ से निकलता हुआ, क्योंकि 6 गेंदे 42 रन की आवश्यकता। थँक्यू। तर वळूयात प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे, जिकडे आज आमच्या ह्या सभेमध्ये खूप जबरदस्त असं योगदान लावले। एक अशी जोडी ज्यांचं नावच काफी आहे, अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आपण आज त्यांचा इथं स्वागत सन्मान करणार आहोत। मी विनंती करतोय सर्वश्रुत जोडी, A1 जोडी यांना म्हटलं तर सन्माननीय श्री सुकेश डाकी सर आणि निलेश पाटील सर, सर प्लीज कम, आपण यायचं अतिथी कक्षामध्ये। तर निश्चित व्यासपीठावरती सन्मान होतोय आपल्या सर्वांचे लाडके, क्रिकेटला धर्म मानणारे आणि ज्यांच्यात माध्यमातून मित्रांनो क्रिकेटची भव्य आणि दिव्य क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही पाहिली। केंद्रीय मंत्री चषक, ज्या ठिकाणी गाड्यांचं शोरूम असतं, 33 बाईक मित्रांनो या मागच्या वर्षी होत्या आणि कदाचित भविष्यात तुम्हाला 50 बाईक देखील पाहायला मिळतील। एवढा सुंदर आयोजन आणि त्या स्पर्धेचे आयोजक सन्मान्य सुकेशजी डाकी साहेब। निश्चितच योगेशजी, कारण आपण एवढी मोठी व्यक्ती आपल्या स्पर्धेला आली ह्याच आपलं सद्भाग्य आहे। त्यांच्या समवेत A1 जोडीचे पार्टनर श्री निलेश दादा पाटील साहेबांचं आपण स्वागत करतोय। संस्थेचे अध्यक्ष श्री किरणजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते। तसंच मी विनंती करतो सन्माननीय श्री राजेश दादा पाटील आपण यायचं आहे, आपलेही इथं स्वागत सन्मान केला जाईल। येती घरा तोची दिवाळी दसरा असं मानलं जातं आणि त्या उक्तीप्रमाणे आपल्या उपस्थित सर्व मान्यवर पाहुण्यांचा आपण स्वागत सन्मान करणार आहोत सन्माननीय श्री किरण दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते। तसंच मी विनंती करेन श्री ऋतिकजी जोशी, आपलंही इथं स्वागत सन्मान केला जाईल, आपण कृपया करून यायचं आहे।
पेडगावचे हे ग्रामस्थ आणि सुप्रसिद्ध असे श्री ऋतिकजी जोशी आणि मी विनंती करेन पुन्हा एकदा किरणदादा पाटील आणि महेंद्र पाटील यांना संस्थेचे खजिनदार आपल्या शुभ हस्ते ह्या मान्यवरांचा शुभ सन्मान करायचा आहे. PTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो अतिशय योग्य असं या स्पर्धेला योगदान आणि अतिशय चांगले क्लॅरिटी आणि पाहुण्यांचं स्वागत होताना. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. तो ये मुकाबला एक तरफा Thank you. मगर अभी भी हार नहीं मानी है. 6 में 42 की जरूरत है. रमेश यहाँ से एक आध गेंद भी खराब होती है ना तो अभी मुकाबले में जान आ सकती है. योगेश फक्त एकच मिनिट थांबू इच्छितो योगेश सर. तर आणि विनंती असेल सन्माननीय श्री असलम शेख सर आपण यायचं आहे. आपला इथं स्वागत सन्मान केला जाईल आणि सचिनजी वास्कर सरांना विनंती केली जाईल. आमच्या संस्थेचे एक जबरदस्त पाठीजाकना सचिन दादा वास्कर यांना विनंती केली जाईल की आपण शेख साहेबांचा शुभ सन्मान आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे. कारण सर्व मान्यवर पाहुणे आज सकाळपासून उपस्थित आहेत. आपण त्यांचा स्वागत सन्मान अगदी योग्य रीतीने करतोय कारण आपल्या पाहुण्यांमुळे आपल्या ह्या कार्यक्रमात शोभा ही सातत्याने द्विगुणित होत असते. आणि थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू यू उपाध्यक्ष योगेश मडवी सर. 96 रनों का शायद बड़ा ही लक्ष्य था. शायद दर्शक भी जानते थे मगर जब उस्मान थे ना आसमान भी दिखा सकते थे मगर उस्मान ने शुरुआत बेहतर की थी. उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे हेलो। तो बिल्कुल यहाँ पर कल जिनका आगमन होने वाला है 100 किंग मेकर सरकार यानी कि माजी सरपंच गोल्डन मैन संतोष शेठ मात्रे योगेश साथ साथ होंगे अजय भाई पवार जो कि माजी सरपंच ट्रॉफी 100 किंग की ट्रॉफी वामनजे के मैदान के ऊपर होती है. बिल्कुल उस प्रतियोगिता के आयोजक इस साल दोस्तों 5 बाइक रखी है अजय भाई पवार ने. थँक्यू उनका भी योगेश. कल आगमन होगा. थँक्यू फक्त थांबवतोय सॉरी. आपल्या सर्व मान्यवरांना विनंती असेल आपण एक ग्रुप फोटो घेण्यासाठी A1 जोडी आणि तसेच ऋतिक जोशी सर आपण सर्वांनी एक छायाचित्रण करण्यासाठी यायचं आहे. A1 जोडी आणि ग्रुपचा सत्कारही आपल्या केला जाईल. छत्रपती शिवरायांची प्रतिमा देऊन आपल्या ग्रुपचा सत्कार केला जाईल. A1 जोडी सुकेश डाकी सर आणि निलेश पाटील साहेब आपला ग्रुपचा सन्मान केला जाईल छत्रपती शिवरायांची प्रतिकृती देऊन. आणि आपल्या सर्वांची ही लाभलेली साथ ही आमच्यासाठी बहुमोल आहे असं आम्ही आपणास कायम सांगतो. आणि आपल्या सर्वांमुळेच ही स्पर्धा आणि ही कार्य अतिशय योग्य रीतीने पार पडत असतात. छत्रपती शिवरायांची एक जबरदस्त प्रतिकृती जी मायरा स्पोर्ट्सचे प्रतिनिधी महेश कोळी यांच्या वतीने देण्यात आली होती. तर निश्चित प्राइज आलाय बघा विजय शेठ खानावकर रॉयल कोलंबोली टीमचे मालक यांच्याकडनं सुमित डोंगरेला 2,500 रुपयाचं प्राइज. मन्नी शर्मा 2,500 रुपयाचं प्राइज. आदित्य मस्कर 1,000 रुपयाचं प्राइज. सुरेश मोहिते 1,000 रुपये आणि